Welcome to Narsingarh. Hello everyone and welcome back to another part of Narsingarh trip. तो चलिए चलते हैं फिर शंकर श्याम जी की छतरी की ओर। ये मंदिर 16 खम्भ टूटने के बाद राजा श्याम जी की विधवा रानी ने राजा की याद में बनवाया था। यहाँ की हर दीवार पर सुंदर चित्रकारियाँ हैं या फिर पत्थरों को नकाश कर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इन मूर्तियों में भगवान गणेश, देवी काली, श्री कृष्ण जैसे कई भगवानों की मूर्तियाँ मिलेगी। यह मंदिर कोटरा से 2 किलोमीटर और नरसिंहगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। दीवार पर बनी मूर्तियाँ कहानियाँ दर्शाती है, जो कहानियाँ आप लोग ने बचपन में तो सुनी ही होगी। देवी दुर्गा, देवी सीता की कहानी, श्री राम, श्री कृष्ण की लीलाओं जैसी कई कहानियां इन दीवारों पर बनाई गई है। हर जन्माष्टमी इस मंदिर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण के दर्शन व मेले का आनंद लेने आते हैं। अब जब हमने मंदिर के दीवार की सुंदर नक्काशियाँ देख ही ली, तो चलिए चल के हम भगवान के दर्शन भी कराते हैं। यहाँ के लोकलाइट से हमने बात की और इस भव्य मंदिर की हिस्ट्री जानी। हाँ, ये मंदिर यहाँ कोटरा गए थे क्या आप लोग? कोटरा गए थे, वहाँ जो 16 खम्भ बने हुए हैं, ऐसा बताते थे कि इस जंगल में कहीं पारस पत्थर है। कोटरा के जंगल में एक गडरिया अपनी बकरियों को चराता था, तो उनके पाँव में लोहे की वो ठोकते हैं न्याल वगैरह, वो लगा देता था और उल्टा छोके आती थी चर के कहीं जंगल में पारस पत्थर, सोना की हो जाती थी। इस तरह उसके पास अपार संपत्ति हो गई, तो उसने 16 खम्भ का निर्माण करवाया। 16 खम्भ के निर्माण होने से उसने न जाने क्या दिमाग में आया, तो कचरा रख के और उस पर आग लगवा दी। तो उस समय यहाँ मांडव पे बाज बहादुर सोचा कि ये कौन है, उजाला तो उसने आक्रमण कर दिया है। आक्रमण करने पर वो गडरिया के पास तो कुछ मिला नहीं। वहाँ किला था श्याम सिंह जी का, कोटरा के ऊपर एक खंडेर किला है, उस किले पे उसने आक्रमण कर दिया। उस समय राजा वहाँ नहीं थे, कहीं गए हुए थे लूटपाट के लिए। अब वो एक दो दिन तक रानियों ने दिमाग से काम लिया, कुछ पत्तलों पे चावल वावल छिड़काना, दाल चावल और फिकवा देना, तो वो समझते रहे किले के अंदर काफ़ी सेना है। एक दिन वो पत्तल बनाने वाला मिल लिया उनसे आकर के कि वहाँ किले में कुछ भी नहीं है, रानी इस तरह का नाटक कर रही है। उसने आक्रमण किया। उसी पीरियड में राजा का आना हो गया। राजा का नाम था श्याम सिंह खींची। उनका युद्ध हो गया। उनके 7 रानियाँ थी। 6 रानियों की कोई संतान नहीं थी, 7वीं रानी गर्भवती थी। राजा जब युद्ध में गए तो रानी से कह गए थे कि तुम किसी तरह अगर मैं युद्ध में काम आ जाऊँ तो ये तुम्हारे पेट में पल रहा जच्चा बच्चा की किसी तरह सुरक्षा करना। राजा युद्ध में काम आ गए। 6 रानियों ने आत्मदाह कर लिया। उस किले में 7वीं रानी जो गर्भवती थी, वो अपना भैंस छुपा करके और यहाँ से निकल रही थी। कोई दैविक शक्ति ने उन्हें रोका कि तुम यहाँ मंदिर का निर्माण करवाओ। वो यहाँ रुकी और उनने अपने पति की यादगार में, श्याम मंदिर इसीलिए जाना जाता है श्यामदेव के नाम से, उन्होंने उनके पति की यादगार में फिर इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। उनको भाग्य आई थी, इसलिए उन रानी का नाम भाग्यवती रखा गया। तो ये 16वीं शताब्दी के अंतर्गत इस मंदिर का निर्माण हुआ, उन्हीं के द्वारा हुआ है। और उन्हीं से ही जो बच्चा पैदा हुआ था, उसमें से हम लोग हैं यहाँ की पूजा हम ही लोग करते हैं गुर्जर समाज के। हमारा परिवर्तन हो गया, राजपूत से हम गुर्जर हो गए, क्योंकि वो रानी गुर्जर के शरण में रही थी। तो यहाँ कोई पंडित भी नहीं करता है पूजा, ना कोई साधु महात्मा करता है। हमारे अलावा कोई की पूजा नहीं होती। तभी से ये गांव अभिशापित है। इस गांव में डिलीवरी नहीं होती, क्योंकि हम पंडा पुजारी लोग हैं। महिलाओं को 3 दिन के लिए बाहर निकालते हैं। अब धीरे धीरे शासन की निगाह में आया तो उन्हें प्रसूति गृह का निर्माण करवाया। ये
यहाँ की ये हकीकत है सारी। और यहाँ बताया था कि ये कोई असली आदमी थे जो ऊपर चढ़े थे और वो पत्थर बन गए थे, तो उनकी कहानी आप जरूर नहीं बताइए नहीं, कि ऐसा वो क्या ऐसा हुआ कुछ था। नहीं है, वो तो झंडा पकड़ के बिठाया है उन्हें पत्थर का बना के, अच्छा, तो ये एक कहानी क्योंकि झंडा उनके हाथ में रखा हुआ है, झंडे का ही बना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब फिजूल की बातें हैं। ये रूमर्स है। अब हम चलते हैं पहाड़ी पे बने देवी के मंदिर। वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम पहाड़ी के टॉप पे जाएंगे और वहाँ से सुंदर नज़ारों का लुत्फ उठाएंगे। यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारे दिखे और मन को तो जैसे एक अलग ही सुकून सा मिला। यहाँ से 2 तालाब दिखते हैं और बड़े बड़े पहाड़। तो चलिए अब चलते हैं 16 खम्भ की ओर, लेकिन 16 खम्भ जाने से पहले हम जाएंगे एक दरगाह। कोटरा की है हाजी वाली की दरगाह, सुबह हाजी वाली की मज़ार है। ये मुगल मराठा के ज़माने से है और ये 16 पिलर्स के सपोर्ट से खड़ी है। ये मज़ार फर्स्ट फ्लोर पे है और इस मज़ार से पूरा गांव दिखता है। इस मज़ार के ऊपर एक विशाल आम का पेड़ भी है। इस विशाल आम के पेड़ के कारण कभी यहाँ की छत नहीं बनवाई गई। क्या आपको 16 खम्भ दिखे? वो रहे 16 खम्भ, जिनके अब कुछ ही खम्भ बचे हैं। हम आए हैं ऐसी प्राचीन जगह में जिसका नाम है 16 खम्भ। ये 16 खम्भ थे और इनके ऊपर 16 16 16 करके और खम्भ थे और वहाँ पे मशाल जलाई गई थी। वो मशाल दिल्ली तक दिखती थी और दिल्ली के राजा ने, जो मुगल राजा थे, उनने देख के पूछा कि वो दूर से आती रोशनी क्या है। तो फिर वहाँ पे किसी ने उनको बताया कि ये उस जगह की एक मशालों की खम्भ में एक मशाल लगी हुई है। फिर मुगल राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दे के ये 16 खम्भ तुड़वा दिए, क्योंकि जो खूबसूरत चीज़ मुगल राजा की नहीं हो सकती वो चीज़ इस दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए। मुगल राजा का कहना था कि इस दुनिया की हर सुंदर चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। अब हम आ गए हैं नरसिंह भगवान के मंदिर। ये मंदिर 1681 का बना है, मतलब 1681 का, और इस मंदिर के नाम पे ही नरसिंहगढ़ का नाम रखा गया था। और नरसिंह भगवान का आशीर्वाद लेते हुए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय नरसिंह भगवान की।